हरे कृष्णा। अब ये अध्याय जो है इसमें ये चल रहा है सीरीज़, तो इसमें 17 श्लोक है। तो अब ये जो 6वां श्लोक है, यहाँ पर वरुण देव जो है वो भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो ये दूसरा प्रार्थना है। उससे पहले वाला प्रार्थना खाली हम पढ़ते हैं, अनुवाद उसका, और उसके बाद ये वाला अनुवाद पढ़ते हैं। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। श्री वरुण ने कहा, आज मेरे शरीर ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। हे प्रभु, निस्संदेह अब मुझे अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। हे भगवान, जो लोग आपके चरण कमलों को स्वीकार करते हैं वे भौतिक अस्तित्व के मार्ग को पार कर सकते हैं। और अब ये 6वां श्लोक। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परम सत्य परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके अंदर इस सृष्टि को अपने अनुरूप बनाने वाली माया शक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। तो इस अध्याय में एक ये लीला है जो 10वें स्कंद में है कि नंद महाराज जो है वो एक टाइम पर जो है जब एकादशी का पारण करते हैं तो कुछ जल्दी पारण तो नहीं, स्नान करने जाते हैं, तो वो उपयुक्त समय नहीं था, ऐसा कहा गया है इसके अंदर। तो इसलिए जल में जब स्नान कर रहे थे तो वरुण के जो दूत हैं वो उन्होंने नंद महाराज को बंदी बना लिया और कहाँ लेके गए? वरुण लोक लेके गए। तो यहाँ से पता चलता है कि कई लोग हैं, जैसे आधुनिक विज्ञान में स्वीकार नहीं करते लोग कि पृथ्वी के अलावा और भी कहीं जीवन है, स्वीकार नहीं करते लोग। लेकिन हमें पता चलता है वैदिक शास्त्र से कि हर जगह जीवन है, हर जगह हर ब्रह्मांड में जीवन है। लेकिन हमारे कल्पना के अनुसार जीवन नहीं है। जैसे हम समझते हैं कि मनुष्य होना चाहिए, दूसरे ग्रह पर मनुष्य ही होना चाहिए, या फिर हमारे जैसा ही होना चाहिए, हम जैसे सोचते हैं वैसे ही होना चाहिए। तो ऐसे ही साइंटिस्ट लोग पिछले 200 साल से प्रयास कर रहे हैं जीवन ढूंढने के लिए। लेकिन अगर इतना समय बर्बाद करते हैं वो लोग, तो अगर भागवतम को सुनेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ किस तरह का जीवन है, सब वर्णन है इसके अंदर। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि भौतिक तत्व जो है 5 महाभूत से बना है। तो उसमें है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो बहुत आसान है समझना कि जैसे कि अग्नि है तो सूर्यलोक में भी सूर्यलोक अग्नि से भरा हुआ है। चंद्रलोक किससे भरा हुआ है? भगवद गीता से हमें प्राप्त होता है कि गाम विषा च भूतानि धार्यम अहम ओजसा पोषणामि च सर्व औषधि सोमा भूत्व रसात्मकम। यानी कि जो 15वें अध्याय में बताते हैं भगवान कि चंद्रलोक के अंदर क्या है? रसीला ग्रह है, इट्स फुल ऑफ लिक्विड। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं वहाँ से कुछ पत्थर, रॉक लेके आए हैं। तो ये प्रमाण है कि ये प्रमाण स्थापित करता है कि कुछ और कहीं और चले गए थे और कुछ और लेके आए हैं, चंद्र पे नहीं गए, चांद पे नहीं गए, है ना। तो यहाँ पर ये वरुण देव है, तो वरुण लोक में गए हैं, यहाँ पर वरुण लोक में गए हैं, वहाँ पे अधिष्ठाता है वरुण देव। उसी तरह से चंद्र के अधिष्ठाता है, सूर्य के अधिष्ठाता है। तो जैसे कि हमारा लोक है पृथ्वी लोक, यहाँ पर जल और पृथ्वी का मात्रा ज़्यादा है। उसी तरह से सूर्य लोक में किसका मात्रा ज़्यादा है? अग्नि का मात्रा ज़्यादा है। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि हर जगह जीवन है। और अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो कम टू भागवतम क्लास, कम टू द भागवतम, है ना। हमारे जो वैदिक संस्कृति का मूल है वो है भागवत पुराण, महापुराण जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर परपोर्ट में प्रभुपाद जी बताते हैं श्रूयते शब्द बहुत महत्वपूर्ण, प्रभुपाद और उनके शिष्य बताते हैं यहाँ पर श्रूयते का मतलब महत्वपूर्ण, है ना, ये महत्वपूर्ण। तो श्रूयते मतलब कहाँ से? श्रवण से होता है। वेद जो है श्रवण से हमें प्राप्त होता है। और वेद क्या है? भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में, वेदेश सर्वे रहमे वेद्यो। वेद मतलब भगवान को जानने के लिए जो है, अंतिम लक्ष्य है भगवान को जानना।
तो वहाँ पर से हमें पता चलता है कि वैदिक साहित्य जो है श्रवण से आता है। पहले के समय में लोग श्रुतिधर होते थे तो उनको याद हो जाता था, लेकिन वेद व्यास ने कलयुग के अंदर उन्होंने हमें लिखित रूप में सब वेद दिए, है ना। तो जो श्रवण है बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है, जैसे भागवत गीता भागवतम में ही बताया गया है, दूसरे अध्याय में ही बताया गया था। भागवतम के दूसरे अध्याय में बताया है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवणम कीर्तनम हृदयंतो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृत्सताम। ऑफ हो गया क्या? बैटरी चला गया। तो श्रवण इतना महत्वपूर्ण है कि आप देखिएगा सबसे नवदा भक्ति में सबसे पहला, हरे कृष्ण, ये बंद हो गया आपने। अच्छा, नवदा भक्ति में सबसे पहला आता है श्रवण, सुनना। जब बालक पैदा होता है ना तो वो भी पहले सुनता है। माँ बोलता है, सभी भाषा में माँ होता है, माँ, मामा, मदर, म से आता है। तो सबसे पहले वो सुनना सीखता है। तो भगवान ने भी यही विधि बताई है। सबसे पहले सुनने से आता है, वेद को सुनने से आता है, श्रुति से ज्ञान आता है। तो भगवान भी बताए, मतलब भागवतम में बताया, श्रवणताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण। ये श्रवण जो है भगवान का कथा करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए भगवान के बारे में। जितना हम श्रवण करेंगे तो उतना आगे बताया इसी के बारे में कि श्रवण करने से क्या होता है, आपका हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। और हृदय के अंदर जो है नित्यम भागवत सेवाया के बाद क्या होता है, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी, आप स्थित हो जाते हैं, ये सब एवं आप प्रसन्न हो जाते हैं सुन के। तो वास्तविक में ये तथ्य है। तो श्रवण का मतलब है ये। और यहाँ पर लिखा है, यहाँ भागवत जो भगवान के प्रतिनिधि के प्रामाणिक कथनों से युक्त है। भागवत में क्या है, जितना भी हम सुनते हैं, जितना भी भागवत तत्व और भागवत व्यक्ति जितना भी है, यानी भागवत दोनों है ना, भागवत ग्रंथ है और भागवत व्यक्ति है। तो इसके अंदर दोनों का चर्चा है। इसलिए व्यक्ति भागवत जो भागवत को पूर्ण रूप से आचरण किए हुए, जैसे हमारे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद या फिर किसी परंपरा में आचार्य लोग, तो वो हो गया भागवत। और वो लोग क्यों भागवत, क्योंकि वो उनका आचरण भागवत से है, इसलिए वो भी भागवत। दो तरह के भागवत हो गए, ये ग्रंथ भागवत और वो व्यक्ति भागवत। तो सबने पुष्टि किया है कि श्रवण बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पर बताया मतलब यहाँ वरुण देव है। वरुण देव ये लीला इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से भगवान हमको कुछ सिखाना चाहते हैं। तो वरुण देव यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके अंदर इस सृष्टि के अनुरूप बनने वाली माया शक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। वरुण देव यहाँ पर इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि भगवान को माया शक्ति नहीं लगता है। माया शक्ति यानी कि जैसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान को भी माया शक्ति लगती है ना। हमने देखा है कहीं पे लिखा हुआ है कि माया किसी को छोड़ता नहीं है, तो वो लोग सोचते हैं कि भगवान को भी माया लगती है, लेकिन यहाँ पर लिखा है भगवान को माया नहीं लगती है। इसी तरह से एक सेम बात कुंती महारानी भी बोलती है ना। कुंती महारानी के प्रार्थना में कुंती महारानी बोलते हैं, नमस्ये पुरुषम त्वदाम ईश्वरम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थित। भगवान सब जगह है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। हम गाते हैं इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यत यामी ततो नरसिंहा। तो भगवान सब जगह है, भगवान सबके ऊपर है। मत परतरम नान्यात किंचित अस्ति धन, इसलिए उनके ऊपर माया लगने का कोई सवाल ही नहीं आता है। और वो बात यहाँ स्पष्ट करते हैं। कुंती महारानी उसी पहले स्कंद में और बोलती है कि जिस प्रकार से माया जविनिकाक्षम, भगवान जो है, भगवान ऐसे प्रकट होते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है। तो कुंती महारानी कैसे समझाती है कि जैसे कोई प्ले चल रहा है, कोई ड्रामा चल रहा है, तो एक्टर या एक्ट्रेस
एक वस्त्र धारण करते हैं या कोई गेटअप धारण करते हैं, तो उससे पता नहीं चलता कि अंदर कौन है। तो उसी तरह से भगवान ऐसे कुछ लीला करते हैं हमको सिखाने के लिए, जैसे कि भगवान कभी कभी अपनी माता से डरते हैं, है ना, वो रोने शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये बात हजम नहीं होती है जो भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, है ना। तो वो लोग ऐसे स्वीकार करते हैं कि देखो माया, भगवान रो रहे, ऐसा कैसा भगवान है तुम्हारा, वो रो रहे हैं भगवान। तो ये फैक्ट नहीं है। तो हमको इसीलिए भगवत तत्व को भागवत से सुनना चाहिए और भागवत और महाभागवत से सुनना चाहिए। तो इसके अंदर यहाँ पे जैसे स्पष्ट हो जाता है, हम भटकेंगे नहीं, इसलिए आवश्यक है सुनते रहना, नहीं तो हम भटक जाएंगे। थोड़े समय के बाद हमें कोई बोलेगा हाँ शायद भगवान को भी माया लगती है, हाँ स्वीकार करेंगे, वो प्रूफ देंगे, देखो भगवान भी प्रकट हो रहे हैं मनुष्य के जैसा नहीं, पहले चतुर्भुज में प्रकट हुए, उसके बाद द्विभुज लिया। तो ऐसा कोई कर नहीं सकता, आज तक किसी ने किया नहीं है, तो उनको माया शक्ति नहीं लगती है। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी बताते हैं कि ब्रह्मण्य शब्द बतलाता है कि श्री भगवान स्वयं में पूर्ण है। ब्रह्मण्य मतलब श्री भगवान यहाँ पर, और परमात्मा ने का मतलब है सूचित करता है कि समस्त जीवों के नियंता, कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। तो ये स्पष्ट हो गया कि वो जो कंट्रोलर है, जो सबके ऊपर है, उसको कैसे माया शक्ति लगती है ना। ऐसे बहुत उदाहरण सुनते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि कभी कभी जेल के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है या कोई ऐसा विजिटर जाता है, तो वो जेल वाला सोचता है देखो हमारे जैसे आ गए, वो देखो वो भी आ गए, है ना, वो भी हमारे जैसा होगा। तो नहीं, वो हमारे जैसा नहीं है, वो बाहर का है, आप लोग भुगत रहे हो। मतलब हम लोग सजा काट रहे हैं इस भौतिक जगत में, इस माया से ढका हुआ, माया का आवरण से हम लोग उस नियम में बनते हैं, लेकिन भगवान नहीं बनते हैं नियम में, है ना। तो श्रीधर स्वामी से याद है मुझे कि श्रीधर स्वामी जो है रुद्र संप्रदाय के आचार्य हुए हैं। तो महाप्रभु बहुत बार कोट करते थे श्रीधर स्वामी का, और हमारे आचार्य और हमारे प्रभुपाद जी श्रीधर स्वामी को, क्योंकि श्रीधर स्वामी जो है भागवत के कमेंट्री लिखे हैं, है ना, रुद्र संप्रदाय से। तो मुझे एक बात याद आया कि मैंने सुना था गुरु परंपरा से कि जब दर्शन खुलते हैं, मैंने सुना था, तो वही मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जब दर्शन खुलते हैं और कक्षा चलता है तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। कुछ लोग पूरा दंडवत प्रणाम कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कारण क्या है समझे आप? हम प्रणाम, जैसे दर्शन खुलता है तो हम लोग जो कक्षा सुन रहे हैं, ठीक है, जो दर्शन कर रहे हैं वो दर्शन कर सकते हैं, लेकिन कक्षा में बहुत बार देखा है कि सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। तो मैंने सुना है कि हमको खाली ऐसे प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि हम कक्षा में है ना, कक्षा में क्या है, कक्षा में भगवान है, भगवान उपस्थित है यहाँ पर, वहाँ पर भी उपस्थित है। तो हमें एक चीज़ कर लेना चाहिए, ठीक है, समझ में क्लियर है कि कुछ, मतलब मैं पहली बार बोल रहा हूँ ऐसे, मैंने सुना था ये कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि श्रीधर स्वामी से सुना था मैंने कक्षा में सुना था। तो जो भगवान है उसके ऊपर माया नहीं लगती है, तो बहुत स्पष्ट है, क्योंकि भगवान का नाम है ऋषिकेश, यानी कि जो इंद्रियों के स्वामी हैं। जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनको कैसे, जो सभी के कंट्रोलर है, मेरी इंद्रियां, आपकी इंद्रियां और जितने भी जीव है सबकी इंद्रियां कैसे चलती है, जब तक भगवान नहीं उसमें उपस्थित नहीं रहेंगे परमात्मा के रूप में, तब तक वो इंद्रियां नहीं चलती है ना। कोई डेड बॉडी है और एक लाइव बॉडी है, तो क्या अंतर है दोनों में, कि उसके अंदर आत्मा निकल गया और साथ में परमात्मा भी वो शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में आत्मा के साथ चले जाते हैं, है ना। भगवत गीता में बताया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्रूणानि माया। तो भगवान सब कुछ करते हैं हम लोगों के लिए, हमारी इंद्रियां चलाते हैं, है ना।
लेकिन हम क्या है, हमें कुछ सीमित स्वतंत्रता है, और उस हिसाब से वो सीमित स्वतंत्रता के हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। और जो कर्ता मान बैठता है वो फिर हर चीज़ गलती करता है, वो भगवान के सृष्टि को नहीं समझता है और इस तरह से गलती करते चले जाता है। तो जब तक वो सुनेगा नहीं, मतलब शास्त्र से सुनेगा नहीं, गुरु से सुनेगा नहीं, तब तक उसको रियलिटी पता नहीं चलेगा। रियलिटी इज कृष्णा, रियलिटी इज भगवान कृष्णा, है ना। तो यहाँ पर परमात्मा ने शब्द से सूचित होता है कि समस्त जीवों के नियंता है भगवान। इसलिए अपने को पूर्ण तथा सर्वशक्तिमान परम पुरुष के अंतर हमें भौतिक माया शक्ति का कोई दखल नहीं दिखता, ऐसा वरुण देव बता रहे हैं कि उनको कोई भौतिक शक्ति का कोई, मतलब उसको कोई कवर नहीं कर सकता। कई जगह पे उपनिषदों में भी बताया है ना। हम कौन सा पढ़ते हैं, ईशोपनिषद में भी इसी तरह से बताया है कि भगवान जो है उनका इतना प्रकाश है कि भक्त बोलते हैं कि आपका प्रकाश हटाइए ताकि हम आपको देख सके। अब ये भगवान के ऊपर है कि भगवान किसको दर्शन देना चाहते हैं। भगवान स्वतंत्र है, हम भगवान को बाइंड नहीं कर सकते, भगवान को क्या बोलते हैं उसको, फोर्स नहीं कर सकते कि आप मुझे दर्शन दीजिए। हाँ, अगर भगवान हमारे सेवा से प्रसन्न है तो भगवान उनका इच्छा होगा तो दर्शन देंगे। इसलिए जितना भी प्रेयर्स है, आप देखिए जितना भी प्रेयर्स है भागवत में, सब इसी तरह से है कि भगवान आपका दर्शन दुर्लभ है। तो हम दर्शन कैसे कर सकते हैं, जब हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी तब। अब इंद्रियां भी शुद्ध हम अपने से नहीं कर सकते, इंद्रियां भी शुद्ध कैसे होगा, भगवान और भक्तों के आशीर्वाद से होगा, भगवान और भक्तों के कृपा से होगा। जैसे कि कोई आता है, कोई जुड़ता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि कृपा करके मंदिर आइए, कृपा करके प्रसाद लीजिए, है ना, प्रसाद देते हैं। कृपा करके आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। तो उससे क्या होगा, इंद्रियां जो है वो क्या होती है, निर्मल होती है। निर्मल, मल मतलब गंदगी, और निर्मल मतलब गंदगी हटती है। तो जैसे गंदगी हटती है तो हम भगवान को देखने के लायक हो जाते हैं। फिर भी भगवान अपने राइट्स, अपना दर्शन का राइट्स अपने पास ही रखते हैं। कब देना है उनके हाथ में है, हम फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन भगवत कृपा से, जैसे हमारे लिए कलयुग के अंदर तो असंभव ही था हमारे लिए कि हम लोग यहाँ पर बैठ के भागवत कक्षा पाठ करें। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत और उनके अनुयायी, उनके शिष्यों, उनके भक्तों के कृपा से हम यहाँ पर बैठे। तो आज हमें अनुभव हो सकता है, थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है ना सबको कि भगवान है हृदय में। जब आप जप करते हैं तो आपको अनुभव होता है ना, कीर्तन में अनुभव होता है ना, कक्षा में अनुभव होता है ना। और फिर क्यों हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारी इंद्रियां निर्मल होती जा रही है। तो जिसकी इंद्रियां पूर्ण तरह से निर्मल है वो डायरेक्ट भगवान को देख सकते हैं। जैसे वरुण देव देख रहे हैं, कुंती महारानी देख रहे हैं, भीष्म पितामह देख रहे हैं, अर्जुन देख रहे हैं, है ना। और उन्होंने जो देखा है उसको लिखित रूप में वेद व्यास ने हमें दे दिया, भागवत के रूप में। तो छोटा सा परपट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि तो भगवान को देखना कैसे है, भगवान को देखना है, इंद्रियां निर्मल हो जाए तब भगवान के भक्तों के कृपा से देख सकते हैं। कई लोगों को दिखाई नहीं देता भगवान, है ना। जैसे कि दुर्योधन को नहीं दिखाई दिया भगवान, कभी नहीं दिखाई दिया। वो देख रहा था लेकिन भगवान नहीं दिखते उसको। ऐसा हुआ था ना महाभारत में, बहुत से लोग थे वहाँ पर लेकिन सबको। अच्छा, देखना मतलब क्या हुआ, आँख से देखना मतलब एक और चीज़ होता है समझना।
विग्रह को तो देखना हो गया, लेकिन देखने के बाद वो विग्रह हमेशा हृदय में रहे, तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे अब हृदय में रहेंगे भगवान तो कब रहेंगे? जब हृदय में कुछ और कचरा नहीं रहेगा। तो भगवान को देखना मतलब उनको सुनना, उनके बारे में विचार आता है, स्मरण आता है। तो वो आप मंदिर में नहीं रहेंगे, कहीं और भी जाएंगे तो भी आप भगवान को देख सकते हैं। देखना मतलब अब जैसे अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन और भगवान के बीच में संवाद हुआ, तो संजय देख रहे थे। तो क्यों देख पा रहे थे वो? क्यों देख पा रहे थे संजय इसलिए देख पा रहे थे क्योंकि संजय को वेद व्यास का आशीर्वाद मिला हुआ है। वेद व्यास उनके गुरुदेव के आश्रय में थे, इसलिए वेद व्यास उनको रिवील कर रहे थे कि देखो भगवान ये बोल रहे हैं, ये चल रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम शिष्यों को अगर गुरु का बात सुनते हैं हम, यानी गुरु के मार्गदर्शन में हम रहें, तो हमें भी उसी तरह से भगवान दिख सकते हैं जैसे अर्जुन को दिख रहे थे। अर्जुन को डायरेक्ट दिख रहे थे, तो हमें भी दिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भागवत में भी दिख सकते हैं। एक शब्द है, आप अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे प्रार्थना हो रहा है, तो आप अनुभव कर सकते हैं कि वहाँ पे भगवान उपस्थित है, तो आपको दिख रहा है। वास्तव में इस आँख से नहीं दिखेगा, लेकिन एक अंदर वाला आँख है जिसको बोलते हैं हृदय से देखना है भगवान को। तो हृदय से आप देख सकते हैं भगवान को। तो भागवत में ऐसे ही सब प्रार्थना है, इसलिए हमको तो कुछ प्रार्थना याद भी करना चाहिए। ये बहुत सरल था, वैसे ये प्रार्थना बहुत सरल है। नमस्तुभ्यम भागवते ब्रह्मणे परमात्मने, है ना, न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। तो ये 6वां नंबर का प्रेयर है। फिर आगे भगवान उनसे संतुष्ट हो जाते हैं। वैसे भगवान तो जानते थे, एक लीला था कि नंद महाराज जो है उनको, वो भगवान के पिता है, तो भगवान के पिता है तो भगवान को पता चल गया कि जैसे उनको पकड़ा गया, तो वहाँ तुरंत पहुँच गया। तुरंत ग्वाल बालों ने पुकारा कृष्ण बलराम, तो तुरंत नंद महाराज को छुड़ाने के लिए कृष्ण बलराम कहाँ पहुँच गए? इमीडिएटली विदिन ए सेकेंड कहाँ चले गए? उनके लोक में चले गए। और उनको देख के ही, भगवान को देख के ही वरुण देव बहुत प्रसन्न हो गए और उनको छोड़ दिया। और उन्होंने बाद में बताया कि मेरे एक जो सेवक था, उनके एक गलती से आपके पिताजी को पकड़ा उन्होंने, परंतु वास्तव में ये था कि उनको भगवान को दर्शन देना था और बाकी लोग को सिखाना था कि देखो ग्वाल बाल तो देख रहे हैं उनको, बाद में आगे देखेंगे, आगे और है। तो ग्वाल बाल पहले उनको खाली कृष्ण एक लाला जैसा या फिर एक अपने मित्र, अपना पुत्र ऐसे मानते थे वो लोग। लेकिन बाद में भगवान यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि मेरा एक लोक है, और फिर उनको बाद में दिखाया फिर वहाँ पर, जिस प्रकार से वहाँ से द्वारका कंस ने किसको भेजा था कृष्ण को लाने के लिए? हाँ, अक्रूर जी। तो अक्रूर जी को भी दर्शन हुआ था, है ना। अक्रूर जी को 40वें अध्याय में दर्शन, 39 या 40 अध्याय में 10वें स्कंद में दर्शन हुआ था, क्योंकि वो जब डुबकी लगा रहे थे यमुना नदी में, तो उनको देख रहे थे वो कृष्ण बलराम, अरे ये तो वैकुंठ में है, और ऊपर देखते तो कृष्ण बलराम रथ में बैठे। तो उसी तरह से भगवान अपने जो भक्त है, निजी भक्त जो उनको प्रेम करते हैं, उनको सब रिवील कर देते हैं, है ना। तो इस तरह का भगवत्ता है भगवान का महानता है। तो ऐसे सब भक्तों को हम सुनेंगे तो हमें भी लालच होगा, और लालच ऐसा होना चाहिए कि भगवान को देखना है। और भगवान को देखने से क्या होता है? भगवान को देखने से क्या होता है? हमारा फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो इसलिए भगवान को हमेशा देखना चाहिए, कथा के रूप में, श्रवण के रूप में, कीर्तन के रूप में, प्रसाद के रूप में, और कोई भी सेवा के रूप में। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भक्त लोग होते हैं वो भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद भी लेते हैं तो भी वो भगवान को देखते हैं।
बैठे हैं तो भी भगवान को देख रहे हैं, क्योंकि सुन रहे हैं ना, तो हर समय वो समाधि में होता है। आप समझिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना है, केवल आपने एक ही प्रयास किया है कि आपने सबने गुरु को समर्पण किया है। और वो गुरु, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि कृष्णा इज माइन एंड यू आर माइन, दैट्स वाई यू आर ऑल्सो कृष्णास, है ना। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं कृष्णा का हूँ और तुम मेरे हो, इसलिए तुम भी कृष्णा के हो। मेरे हो का मतलब तुम मुझे, मेरी आज्ञा को पालन करते हो। आज्ञा को पालन करने से ही प्रेम है ना, तो भगवान की आज्ञा का पालन करना ही प्रेम है, गुरु की आज्ञा का पालन करना ही प्रेम है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे जो ईगो है यानी मिथ्या अहंकार को छोड़ के भगवान और गुरु की आज्ञा को पालन करते जाएंगे। थोड़ा मुश्किल है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे तो हम भगवान के और निकट होते जाएंगे। और जितना आप निकट होंगे उतना आपको अनुभव होगा कि भगवान है। और अंतिम में ये होगा, जैसे परीक्षित महाराज और बड़े बड़े भागवत जो हुए, वो लोग शरीर छोड़ते तो क्या होता है, भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, भगवान के बारे में सोचते सोचते शरीर त्याग दिया और कहाँ चले गए, भगवान के पास। तो बहुत सरल है, सरल है जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उनके लिए मुश्किल है ना। तो इतना था। हरे कृष्णा।